नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार। आपके सामने लेकर आ रहा हूं इंग्लिश ग्रामर की क्लास, जिसमें हम विशेष तौर से बात करने वाले हैं रीड लेवल 1 की। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीड मेंस में सबसे पहले जो पहली बार अब की बार जो जुड़ा है, इंग्लिश का जो पोर्शन जुड़ा हुआ है वो आपका मैक्सिमम 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। तो इस 10 मार्क्स को लेने के लिए हमें ग्रामेटिकल पोर्शन जो है हमारा वो ग्रामर क्लियर करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। वैसे सभी के पास में सिलेबस होगा, सबने सिलेबस से निकलवा लिया होगा। तो सबसे पहले हम ग्रामर में बात करते हैं तो नंबर 1 टॉपिक हमारा है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स जो है इसको हम डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। किस में से आता है? डिटर्मिनर्स का भाग है। डिटर्मिनर्स का मतलब होता है निश्चय सूचक शब्द। निश्चय सूचक शब्द, देखना, ये किसी नाउन की निश्चितता को दर्शाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स का जो पार्ट होता है आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर हम 3 आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि हम पढ़ते आए हैं, ए, एन और द। पहला टॉपिक हमारा आर्टिकल से है। सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं तो सेकंड टॉपिक हमारा आता है टेंसेज। देखना, इस टेंसेज के अंदर जब हम बात करेंगे तो टेंसेज के अंदर 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, हिंदी वाक्य देकर इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्योंकि अगर हमारे पास में करेक्ट फॉर्म्स का टॉपिक होता तो हम एक ही चीज़ पढ़ते, केवल करेक्ट फॉर्म। उसमें हम सब्जेक्ट देखते, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस, और टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा देते। अब बात करते हैं हम दूसरा कि करेक्ट फॉर्म की। अब हम ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में हम कुछ भी, हमारे पास में ये नहीं है कि साहब इससे आएगा कि इससे आएगा, कि इस हिंदी का वाक्य भी दे सकता है और इंग्लिश का वाक्य भी दे सकता है। अगर इंग्लिश का वाक्य देगा तो उसमें हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है, और हिंदी का वाक्य देगा तो उसको ट्रांसलेट करना है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक की बात करते हैं हम। तो तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो है वॉइस। और इस वॉइस को जब हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव यानी कि हमें एक्टिव का सेंटेंस दिया जाएगा और बदलना है हमें किसमें? पैसिव में। इसी प्रकार हमारा जो चौथा टॉपिक्स दिया है वो टॉपिक कौन सा है? चौथा टॉपिक है हमारा नरेशन का। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने वॉइस का टॉपिक देखा, तो वॉइस में 2 टॉपिक हमारे सामने है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव से हमें पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव से किस में चेंज करना है? पैसिव में। इसी प्रकार नरेशन है, नरेशन में भी हमारे पास में वही 2 चीज़ें हैं, एक तो डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट। हमें डायरेक्ट का जो सेंटेंस है उसको हमें किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखना, डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ये दोनों टॉपिक्स कब क्लियर होंगे? जब हमारे पास में टेंस क्लियर होंगे। दूसरी बात, ये 4 टॉपिक तो हमारे हो गए। इसके बाद में हमारा 5वां टॉपिक है जो
हमने अभी देखे थे कि 4 टॉपिक्स हमने देखे। 5वां टॉपिक हमारा है जो है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे और कहावतें। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार हमारे हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहावतें होती हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी इडियम्स और प्रोवर्ब्स होते हैं। तो इनका भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हमारा छठा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक है फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब, ये जो टॉपिक है ये देखने में तो ऐसा लगता है कि यार बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक की जब बात करते हैं तो ये बहुत इजी टॉपिक हो जाता है। कब? जब हम इसको एक अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब होती क्या है कि वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जब हम जोड़ते हैं तो हमारी क्या बनती है? फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद में हमारा जो 7वां टॉपिक है वो है वन वर्ड। कौन सा है? वन वर्ड। एक शब्द, एक पूरा का पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा और उससे संबंधित आपसे वन वर्ड पूछा जाएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि जिसके माता पिता नहीं है उसको क्या कहेंगे? अनाथ। इसी प्रकार हमारे इंग्लिश में भी वन वर्ड दिए गए हैं, उनकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ में हर प्रत्येक दिन एक एक वीडियो डालता जाऊंगा और आपको जो भी इंग्लिश ग्रामर की जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम क्लियर करते जाएंगे। धन्यवाद।